फेलियर किसका है? वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी की लेयर्स थी, वो सिक्योरिटी की लेयर्स कैसे बाईपास हुई, ये वो सवालात हैं जो कि खड़े होते हैं। और जब नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना तो उस नेशनल प्लान ऑफ एक्शन सबकी मुतहदा उस पे जो है वो बना और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट होना था, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? उन बच्चों के वालिदैन को और इस मुल्क के बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको इंसाफ ना मिलना उस निज़ाम का फेलियर है, उस सिस्टम का फेलियर है जो कि इंसाफ के लिए खड़ा होता है। और वो लोग जो बहुत दफ़ा उस सिस्टम को चशमपोशी करते हैं। का ये अकट मुनक़द किया है। 16 दिसंबर का जो दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई तारीख दिन है, बदकिस्मत दिन है, और इस दिन से रियासत को, हुक्मरानों को और हम सब को सबक सीखना चाहिए। 16 दिसंबर 1971 का सबक ये है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत न करे। 16 दिसंबर 1931 का लेसन ये है कि अपने लोगों पर गोली न चलाओ। और 16 दिसंबर 2014 का सबक ये है कि ये जो दहशत गर्दों की फैक्ट्रियाँ बनाई थी आपने, उन दहशत गर्दों की फैक्ट्रियों को ख़त्म किया जाए, और न सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि ट्रूथ कमीशन के ज़रिए जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बेनकाब किया जाए। आल तालिबान और बैड तालिबान, आल तालिबान। ये जो दहशत गर्दों को पाला गया था पाकिस्तान में, जिसकी सज़ा हम अभी तक भुगत रहे हैं, इसमें तहकीकात होनी चाहिए, एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, और ट्रूथ कमीशन के ज़रिए उन ज़िम्मेदारान को बेनकाब किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और 16 दिसंबर 2014 का एक और लेसन भी है कि अभी तक ये मामला क्लोज़र तक नहीं पहुंचा। आप उनके वालिदैन से पूछें, आप उन शहीद बच्चों के रिश्तेदारों से पूछें, उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए। उन्होंने कहा था कि ओपन जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। शेम शेम शेम। कि जैसे अभी ज़ुल्करनैन असगर ने कहा कि ये सिक्योरिटी हसार कैसे तोड़ दिए गए, तो जुडिशल कमीशन का न बनना, अभी तक ये मामला क्लोज़र तक नहीं पहुंचा, 10 साल हो गए। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मामले के क्लोज़र तक पहुँचने के लिए, ताकि उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो आज़ा व अक़रबा हैं, उनकी किसी हद तक तशफ़ी हो जाए। उसके लिए इसको क्लोज़र तक पहुँचाने के लिए जो उनका मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी को पब्लिक किया जाए। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो जिहादी फैक्ट्रियाँ आप लोगों ने बनाई थी, जिसके नताइज हम अभी तक भुगत रहे हैं, उनको बंद किया जाए, और उनके पीछे जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आवाज़ उठा सकते हैं। आप सब आवाज़ उठाएं। इस मुल्क में अगर किसी की कमी है तो वो अहले आवाज़ की कमी है। अहले कलम बहुत हैं, अहले दानिश बहुत हैं, अहले इल्म बहुत हैं, अहले आवाज़ कम है। अगर ये कम भी हैं और यहाँ ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं आप सबको आवाज़ उठाने पर कम्प्लीमेंट करता हूँ। आप सबका शुक्रिया। इंतहा पसंदी दहशत गर्दी नामंजूर, इंतहा पसंदी दहशत गर्दी नामंजूर। कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। 10 साल हो गए एक ऐसे इदारे पे हमला हुआ है जो कह रहा है कि हम इस मुल्क के हुबले वतनी या हम इस मुल्क के हैं, बाकी सारे नहीं है, गदारे वतन है। कम से कम वो इदारा, कम से कम वो लोग तो तहकीकात तो करें, हमें बताए तो सही कि इसके पीछे कौन है और क्यों ये किया गया है। देखिए जी, ये आज का जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं,
یہ ہمارے لیے بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے جو کہ ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکومت سے کہ یہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، ہماری پوری قوم صدمے کا شکار ہے۔ 16 دسمبر کا دن بہت سارے حوالوں کے ساتھ ہمیں اپنی تاریخ کے پس منظر میں لے جاتا ہے۔ 16 دسمبر ڈھاکہ کا فال اور پھر اس کے بعد معصوم بچوں پر بے معنی جو APS کے معصوم بچوں پر جو دہشت گردی کی کارروائی کی گئی، وہ ہمارے مہذب معاشرے کی اور تہذیب یافتہ ماحول میں رہنے کے لیے ایک بھرپور شرمندگی کا رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں امن تب آ سکتا ہے جب معاشرے کے تمام طبقات افراد یکسوئی کے ساتھ کام سر انجام دے۔ تو لائنز کلب کی صدر سمیرہ رضا سے ملتمس ہوں کہ میں اس موقع پہ اپنے خیالات سے نوازیں۔ مائک ہے، اندر آ کے کھڑا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا دن 16 دسمبر کا دن 10 برس پہلے میرے پیارے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ بچے اسکول گئے اور اسکول سے سیدھے جنت چلے گئے، مائیں صرف انتظار کرتی رہ گئی۔ میں خود ایک ماں ہوں۔ ہر سال 16 دسمبر کا دن میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان ماؤں کے بارے میں پودے اٹھ گئیں اور ان کے بچے اسکول سے گھر واپس نہیں لوٹے۔ ماؤں کے دلوں میں کیا گزری ہوگی؟ موم بتیاں جلا لینے سے، پھول کھینچنے سے یا کوئی دن منا لینے سے ہم ان کے زخموں پہ مرہم تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے زخم کم نہیں ہو سکتے، ان کا دکھ کم نہیں ہو سکتا، ان کی تکلیف کم نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کو مل کے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا، سٹینڈ لینا ہوگا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام اور امن کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن سماج دشمن عناصر اور استعماری طاقتوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیلی، دہشت گردی کی ہولی کھیلی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہاں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف دن نہیں منائیں گے، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں پر دہشت گرد بالکل کسی صورت نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں ٹھہرنے دیں گے۔ اور ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ صرف میڈیا کے اوپر یا اسپیچز کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑیں، وہ میدان عمل میں اتریں اور یہ پروو کریں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں دہشت گردی کسی صورت نہیں چلے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔